जय श्री कृष्णा, जय बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, न ब्राह्मणान में दैतम रूप में तच्चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो अहम। अरे राजन, ब्राह्मणों के रूप और स्वरूप की तुलना में तो मुझको मेरा ये अपना चतुर्भुज रूप भी अच्छा नहीं लगता। बताओ, ब्राह्मणों के रूप स्वरूप के आगे श्री कृष्ण कह रहे। और यही बात भगवान श्री रामचंद्र ने जब उनका राज्याभिषेक हुआ और जब उन्होंने अपने राज्याभिषेक पर राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया, तो प्रभु श्री राम ने भी यही बात कही कि पुण्य एक नहीं जग सम दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। यानी ब्राह्मण के मन कर्म और वचन से पूजा करने के बराबर कोई दूसरा पुण्य है ही नहीं। यानी कि ब्राह्मण पूज्य तो है, ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। यद्यपि ब्राह्मणों का विरोध बहुत पहले से, अभी से नहीं, बहुत सैकड़ों सालों से चलता रहा, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने ब्रह्मत्व का परित्याग आज तक नहीं किया और समाज में आज भी वंदनीय है। उसका कारण आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों। जिस प्रकार से हमारे यहां पे 4 वर्ण सनातन में बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों वर्णों के 4 बड़े उत्सव त्योहार बनाए गए। तो मैं चलता हूं सबसे पहले शूद्र। यह शूद्र को कुछ लोगों ने बड़ी हीन दृष्टि से एक ऐसा शब्द बना दिया जैसे कि अगर किसी से शूद्र कह दिया तो बड़ा उद्वेलित हो जाता है। जबकि मेरा यह आप लोगों से कहना है कि इस पूरे समाज के जो आधार है वह शूद्र वर्ण ही है। अगर शूद्र वर्ण यानी आधार, यानी जिस पात्र में कोई वस्तु भरी हुई हो और उसका नीचे आधार अगर आप हटा दें तो क्या वह उस पात्र में वस्तु ठहर पाएगी? नहीं। तो हमारे इस सारे समाज का जो आधार है वो शूद्र है। शूद्र यानी सेवक वर्ग। हनुमंतलाल कौन है? सेवक है, भगवान श्री राम के सेवक, भरत जी के सेवक, लक्ष्मण जी के सेवक, सीता मैया के सेवक। और सेवक का जो स्थान है वो स्वामी से भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि राम जी बड़े या हनुमान जी बड़े? आप क्या कहेंगे कि राम जी बड़े, है ना? वास्तव में बड़े हैं, लेकिन जब पूरे हिंदुस्तान में मंदिर हनुमान जी के ज्यादा है या राम जी के? बताओ, सोचो। अरे राम जी को अगर मंदिर है तो मां हनुमान जी भी होंगे जरूर। और वैसे पेड़ पेड़ पे, पग पग पे हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है, तो हुआ ना सेवक का महत्व अधिक। तो जो सेवक वर्ग है वो पूजनीय वर्ग है। ये जो शूद्रों का त्योहार बना होली, संपूर्ण विश्व में इतनी जोर से होली मनती है। हमारे वृंदावन में हमारे बांके बिहारी को तो सबसे प्यारो जो त्योहार लगे वो होली लगे। बाकी बाद में वैश्य को जो उत्सव है, महोत्सव है, वो है दीपावली। भाई भी सभी लोग मना में, पूरे विश्व में मने। ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं,
जिनके ऊपर जा समस्त पृथ्वी को रक्षा को भार है, वो है क्षत्रिय। महाराज पृथु के काल में जो पृथ्वी ने अनाचार और पाप हैवे के कारण और फल देनो बंद कर दियो, तो महाराज पृथु जो है अपना धनुष बाण लेके जब पृथ्वी के पीछे दौड़े, तो तेरा धर्म है समय समय पे फसलों को पैदा करना, रत्नों को पैदा करना, तू अपने कर्म को क्यों नहीं करती है? तब उन्हीं के नाम पे जा धरती मैया पर हम पृथु पढ़ो। तो क्षत्रिय वर्ग जो संपूर्ण विश्व की रक्षा को जाके ऊपर भार है, बाके लिए दिया गया दशहरा का त्योहार। अब आ जाओ साहब ब्राह्मण। ब्राह्मणन को जो सबसे बड़ा उत्सव है वो है श्रावणी, यानी कल रक्षाबंधन, ज्यादा दिन रक्षा सूत्र बंधे। ब्राह्मण श्रावणी को उपाकर्म करें। ये श्रावणी को जो उपाकर्म है, यही ब्राह्मणन के अंदर में ब्रह्म तेज पैदा करे, ब्रह्म तेज की रक्षा करे। 3.5-4 घंटा श्रावणी वाले दिन श्रवण नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग में ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व को जागृत करने के टाइम श्रावणी को उपाकर्म करें। 3.5-4 घंटा वाराणसी में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, दक्षिण भारत में जगह जगह सब ब्राह्मण। अब ये श्रावणी उपाकर्म क्या हो गए भैया? तो ये जो उपाकर्म करें काहे ब्राह्मण, जे अपने लिए तो करेंगे, संपूर्ण विश्व के लिए। आकाश, आकाश से भी ऊपर और बासे भी ऊपर, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के भीतर, बासे भी नीचे, जहां जहां जो जो जीव अनंत कोटि ब्रह्मांड के कल्पना करें, उनके कल्याण की कल्पना करें, उनको आशीर्वाद दे। और मालूम है सबसे बड़ा संकल्प अगर कोई है तो वो ब्राह्मण करे हिमाद्री संकल्प। अगर आपको मौका लगे तो जहां कहीं ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म करें, जरूर देखिए जाए करेंगे। कई स्नान करें, मर्तका से स्नान करें, गौमूत्र से स्नान करें, पंचगव्य से अपने शरीर को स्नान करावें, गौमूत्र से, गंगा जल से, तमाम नदी के जल से स्नान करें, वनस्पति से स्नान करें। और बाकी बाद में जो संकल्प ले में, हे प्रभु हमको इस योग्य बनाना कि हम सर्व कल्याण कर सकें, जीवों का भी निर्जीवों का भी, जो भी इस चराचर जगत में है, हमसे कहीं किसी का अपमान न हो, हम कोई पाप न करें, ये संकल्प ले में ब्राह्मण। और जय संकल्प के कारण ब्राह्मणन के अंदर में ब्रह्म तेज जागृत हो गए। अच्छा, अब आप लोग भाई सबरे ब्राह्मण तो करें ना? हाँ, ये तो है कि सब ब्राह्मण ना करें भाई, काय की परिस्थिति है, काय की ना है। लेकिन जो ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, वो कर चुके। अगर उनने ना करे तो उनके पिता ने करे होंगे, उनके पिता ने नहीं करे तो उनके पितामह ने करे होंगे, और उनके पितामह ने नहीं करे तो उनके प्रपितामह ने करे। लेकिन श्रावणी उपाकर्म शुद्ध ब्राह्मण के परिवार में कभी ना कभी जरूर हुआ होगा और करते रहते हैं। मेरा तो सब ब्राह्मण भैया थे जो निवेदन हाथ जोड़ते कि कल श्रावणी करने के लिए जरूर जाए, और जब समस्त और विश्व के कल्याण के लिए कामना करें, प्रयत्न करें, कर्म करें। तो ऐसा कि श्रीमद् भागवत में कहिए ना कि न ब्राह्मण में रहतम रूप में चतुर्भुजम, मैं तो केवल सर्वदेवमय हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो केवल सर्वदेवमय ही हूं, लेकिन ब्राह्मण सर्ववेदमय है। और इसीलिए प्रभु श्री राम ने भी कहा है, अब देखो, चाहे कोई ब्राह्मण की आलोचना करे तुम मत करना। ब्राह्मण का सीधा संबंध आपके ज्योतिष, आपकी जन्म कुंडली से है। कैसे? बहुत सारी ग्रहों में ना, उन ग्रह में एक ग्रह है बृहस्पति की ग्रह,
वह बृहस्पति को सीधा संबंध आपके आपके जीवन में जितनी भी प्रगतियां होती हैं, बिना बृहस्पति ग्रह के उच्च के आपके जीवन में प्रगति नहीं होगी। आपके परिवार में शादी है, विवाह है, मांगलिक कार्य है, जितने भी होंगे वो सब अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तभी होंगे। आपका प्रमोशन, हर आदमी की चिंता है ना भाई मेरा प्रमोशन है जाए। आपके प्रमोशन में बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है, ये अच्छी तरह समझ लेना। और अगर आपको ये करना है, कछु मत करो भाई। देखो, आलोचना तो काय की भी ना करनी चाहिए। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का भाव अगर आपके अंदर है, आप अपनी कुंडली दिखवा लेना, आपकी कुंडली बोलेगी। तो जा मारे। अच्छा, और एक निदान बताऊं, कभी झंझट में फंस जाओ भाई। देखो, सभी झंझट में फंसते रहे, परेशानी में फंसते रहे, तो कभी मान लो आपके प्रमोशन में झगड़ा हो जाए, कभी कहीं जीवन में झंझट में फंस जाओ, कभी आपकी प्रगति उन्नति रुक जाए, तो भाई मेरा तो काम कहवे को है, अगर कर सको तो निश्चित देखियो, अपनी कुंडली का ही पंडित ने दिखवा लियो, आपको बृहस्पति नीच को ही चल रहा होगा। अब बाकी कैसे बूस्टर प्रदान करें, कैसे बाकी पावर बढ़ाएं भाई, वैसे तो भैया लाखों रुपया को खर्चा होगा भाई में। केवल सवेरे बृहस्पतिवार वाले दिन 5 बेसन के लड्डू और कई ब्राह्मण को जाए के नहीं है, अनायास अचानक दे दो, और वो जब आशीर्वाद और 11 रुपया दे दो, ज्यादा नहीं, 11 रुपया दे दो। बाकी मन में से जो अचानक आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको बृहस्पति उच्च को है जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वह आशीर्वाद से आपकी जो झंझट परेशानी है वहां से आप मुक्त है जाओगे। करके नहीं आ देखियो। और मेरा तो भैया भक्ति विलास चैनल है, एक ही रास्ता है, बांके बिहारी के श्री चरणन को चिंतन करते रहना, बस ये तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर तो कछु करने की जरूरत ना है। जी तो मैंने तुमको ब्राह्मणन के बारे में बता दिया थोड़ा सा, या हमारे ब्राह्मणन के प्रति भैया मैं ना कह रहा हूं, ये तो श्री कृष्ण कह रहे हो, प्रभु राम कह रहे हैं, मैंने तो भाई को डिस्टिंग्विश करो है, मैंने तो एक्सप्लेन करो है। तो जा हमारे भैया ब्राह्मणन के प्रति श्रद्धा रखो, अगर है सके बाकी सेवा कर दो, और है सके अपने घर पर बुला के बाद भोजन करा दो, और अपने जीवन में खूब उन्नति करो, प्रगति करो। जय जय श्री राधे श्याम।